स्पेशल न्यूज़ आज पहुंचा है पंचकुला के सेक्टर 8 में। और ये घर है, मैं कहूँ कि सपनों का घर है संतोष गर्ग जी का, जिनका सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और अभी इनके नाम की घोषणा हुई है। और आज हम इन्हीं से जानने आए हैं इनकी कामयाबी का राज। सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के रूप में आपको हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, राजेंद्र रैना जी, आपका धन्यवाद, आप आए हैं। नमस्कार आपको पहले तो। और मुझे ये पुरस्कार मिला है श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान मिला है अभी। तो ये हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से मिला है। आपके नाम का चयन हुआ है? हाँ जी, मतलब नाम की घोषणा हुई है अभी घोषणा होगी। आपकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सी रचना है ऐसी जो ऐसा है? सर्वश्रेष्ठ रचना तो मैं क्या कहूँगी, जैसे एक माँ को सभी बच्चे प्यारे होते हैं, तो मुझे अपनी हर रचना अच्छी लगती है। जिस पे आपको पुरस्कार मिल रहा है, कौन सी रचना है? ऐसा होता है राजेंद्र रैना जी, जो पुरस्कार मिलता है वो सिर्फ एक रचना पे नहीं मिला मुझे। मेरी कुल जो कृतियां हैं वो 19 कृतियां मेरी अब तक आपकी प्रकाशित 19 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। हाँ जी, उसमें से 5 अच्छा। का मैंने संपादन किया है। अच्छा। और 14 पुस्तकें हैं 14 जो प्रकाशित हुई हैं, कुल 19 हो चुकी। अच्छा, 19 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हाँ जी, उसी की वजह से आपको ये हाँ जी, उसके उसके कारण से भी है। बाकी मेरी संस्थाएं हैं, 3 संस्थाएं मैं चलाती हूँ। नए रचनाकारों को जोड़ती हूँ। उनको जैसे जिन लोगों ने अभी तक एक भी कविता नहीं लिखी थी, जी, तो मैं उन लोगों को जोड़ती, जब देखती हूँ उनमें गुण हैं कविता के, तो उनको बताती हूँ कि कैसे लिखना है। जब वो शुरू कर देते हैं लिखना, फिर ऐसे भी रचनाकार हैं जिनको मैंने बताया और उनकी पुस्तक तक भी आ चुकी है। अच्छा, आपको पहले भी पुरस्कार ये मिल चुके हैं, हरियाणा सरकार तरफ से भी मिला हुआ पुरस्कार है आपसे जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। कवि, शायरा, लेखिका संतोष गर्ग ये पुरस्कार रखे हुए हैं जी। हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से श्रेष्ठ कृति पुरस्कार पहले मिला था 2019 में। 2019 में? हाँ जी, इसमें ये है 31,000 का पुरस्कार था। और साथ में पूरा राष्ट्र में जहाँ भी कहीं हरियाणा गवर्नमेंट की जो सब बसें जाएंगी, कहीं यात्राएं फ्री होंगी। और हाँ जी, अच्छा, ये पुरस्कार आपको मिल चुका है? पुरस्कार मुझे मिल चुका है। और अभी श्रेष्ठ महिला रचनाकार का जो पुरस्कार है वो 2.5 लाख का है। वो 2.5 लाख का मिल रहा है। हाँ जी। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये पुरस्कार भी रखा हुआ है। ये आप हाँ जी, राष्ट्रीय कवि संगम के आप अध्यक्षा भी हैं, उसके बारे में बताइए। उसकी मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, जैसे ट्राई सिटी की चंडीगढ़, मोहाली और जी पंचकुला। जी। उसका जो भी है, जो काम मैं लगभग 2016 से कर रही हूँ। जी। तो उसमें हमने नए रचनाकार जोड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश जी मित्तल हैं। हमारा ध्येय है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। अच्छा। राष्ट्रीय कवि संगम का। और उसमें जो आप इसका तो हम कविताओं का करते हैं पूरा काम। और हमने एक रामधारी दिनकर जी की कविताओं का बच्चों का करवाया था, प्रतियोगिता करवाई थी। हाँ जी, स्कूलों में जाकर राम जी पर करवाई थी। स्कूलों के बच्चों को लिया था हमने प्रतियोगिता में। और साथ में हमने एक और मेरी संस्था थी, उसका मैं उपाध्यक्ष रही हूँ, प्रेरणा साहित्य सोसाइटी। उसमें हमारे लगभग 125 बच्चे हो गए थे। उनको हमने पढ़ाया पूरा, जो बस्ती के बच्चे थे, काम करने वाले गरीब बच्चे, मतलब वो बच्चे +2 भी कर चुके। माताओं को सम्मानित किया कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और इस ऊंचाई तक वो लेके आए। उसका हमने लंबे समय तक काम किया। और उसके बाद कोरोना के कारण से वो बच्चे इधर उधर बिछड़ गए। ये लेखन का आपका जो सफर है कब शुरू हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? लेखन का सफर मेरा लगभग 88 में शुरू किया। 88 में? कैसे, आप पढ़ रहे थे कि नहीं, पढ़ तो नहीं रही थी। 88 मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे, जल्दी शादी हो गई थी। अच्छा। तो उसके कारण से फिर बस मैंने कहीं, हमारे एक नवछोर पेपर लोकल था, वो आता था, तो उसमें कुछ कहानियां वगैरह, कविताएं वगैरह
वगैरह छपती थी, तो मैंने भी सोचा मैं कुछ लिखती हूँ। मैंने पहली एक कहानी लिखी 5 रुपये, तो वो पेपर में प्रकाशित हुई नवछोर में। उसके बाद मैंने बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं लिखी, शोर शोर बहनों का शोर, इसका शोर उसका शोर, ऐसे करके उस पर मैंने पहली रचना लिखी थी। एक जुदाई लिखी थी, जाने क्या होती है जुदाई। फिर आप शायरी की तरफ बढ़ गए, कविता की तरफ बढ़ गई। तो फिर मेरी लगभग हफ्ते में 3-4 कविताएं मेरी छपती थी नवछोर पेपर में, पेपरों में, और सैकड़ों रचनाएं छपी फिर मेरी उसमें। जी जी जी। तो उसके बाद बस फिर लेखन में आ गई, हमने संस्था बनाई, फिर कवि गोष्ठियों में जाना आना हो गया, फिर पुस्तकों फिलहाल तो आप पूरे बिजी हैं। बिजी तो देखो दुनिया का हर इंसान, आजकल कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिसको ऐसा लगे कि कोई खाली है। हाँ, ये तो है, पर लोग ना विदाउट वर्क बिजी हैं, मगर आप बिजी हैं जो वास्तव में कुछ कर रहे हैं। ऐसा आप बड़ों का आशीर्वाद है, प्रभु का, संतों का, गुरुओं का। बिना आशीर्वाद के तो हम दुआ के कुछ नहीं कर सकते। अभी फिलहाल जो आपने एक पुस्तक का संपादन किया है, सार हाँ जी, सार का सार जो गीता पर आधारित है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। पुस्तक में वो कुछ लोगों की रचनाएं मैंने संपादित की हैं, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में मेरे को लिखना तो खुद का मुश्किल था। तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं ग्रेट ब्रिटेन से कवितावली पत्रिका है, उसके सुरेश पुष्पाकर जी हैं, वो भी एक जापान से सुदेश नूर जी हैं, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे लोग हैं। और उसका विमोचन जो है वो हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, जो मेरे गुरु भी हैं, उनके द्वारा, और गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज, उनका विमोचन कुरुक्षेत्र की पावन धरा गीता जयंती के अवसर पर ही हुआ। ये बड़ी बात है कि गीता जयंती के पावन पर्व पर। तो कैसा रहा अनुभव इस किताब का आपका? अनुभव है वो बहुत अच्छा रहा। कुल मिला के मेरे मन में जो था कि अक्सर लोग पुस्तक को नहीं पढ़ते, जो हमारी गीता जी है उसको लोगों ने उठाया, पढ़ा, उस पर रचना रची। एक मेरे को 82 वर्ष की महिला, और वो मुजफ्फरनगर से है, मुझे इतनी हैरानी, वो बोली मैंने सारे ग्रंथ पढ़े लेकिन अब तक मैंने गीता नहीं पढ़ी। बोली मैंने अब मैं पढ़ूंगी। मेरे कहने से उन्होंने पढ़ा और उस पर उन्होंने रचनाएं लिख के भेजी। मुझे इतनी उस बात की इतनी खुशी हुई। फिलहाल केंद्र सरकार है या हरियाणा सरकार, लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा जो पैदा कर रहे हैं, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, देशभक्ति आज हमारे राष्ट्र को बहुत ज़रूरत है। जो कुछ देश में जो आप सब जानते हैं जो कुछ चल रहा है, जैसी घटनाएं घट रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, हम अहिंसा को लेके चलते हैं। हम किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, हम एक कीड़े की हत्या नहीं कर सकते। तो इस कारण से राष्ट्र का जज्बा तो होना बहुत जरूरी है। तो वो जो कुछ आजकल जो पैदा हो रहे हैं, सब लोग जाग उठे हैं, हो रहे हैं, मतलब वो जागरूक हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि फर्क पड़ रहा है? काफी बिल्कुल पड़ रहा है, क्यों नहीं दिखता। वो भाई लोग भी मैंने उनकी वीडियो देखती हूँ, वो भी कहते हैं हम मोदी जी के साथ में हैं। अब मोदी के साथ सारे आ रहे हैं, मतलब देशभक्ति का जज्बा आ रहा है लोगों के अंदर। देशभक्ति का है, ये कोई जाति धर्म नहीं, सिर्फ देशभक्ति का जज्बा पैदा हुआ है लोगों में। बिल्कुल। ये मोदी जी को श्रेय जाता है इसको? वो तो देखो जाता ही है। राष्ट्र के प्रति उनके अंदर जो प्रेम है वो कूट कूट के भरा। एक तो लोग है अपने राजनीति के कारण कह लो, वो कारण के कारण कह लो, तो वो गंगा में नहाने जाएंगे या कहीं माथा टेकने जाएंगे, लेकिन उनके अंदर संस्कार हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, वो संस्कार ही हैं, उनके संस्कार लेके जाते हैं कि उनको राम मंदिर में कुछ करना है या उनको उसकी शिवालय जी की पूजा करनी है, भगवान जी की। तो वो चीजें जो है सारी उनके अंदर, उनके संस्कार जो माँ के दिए संस्कार होते हैं, माता पिता के दिए संस्कारों को, मतलब सनातन की उस सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, ऐसी रचना हमें सुनाएं यहीं खड़े होकर, तो अच्छा लगेगा। और जो हमारा ये चैनल देखेंगे वो भी खुश होंगे कि हाँ, बोलिए जी कुछ। छम 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 बहते जाते मेरे आंसू, एक मुक्तक सुना रही हूँ। हाँ जी। अभी अभी आपके कहने पे ही आया मेरे दिमाग में। छम 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 बहते जाते मेरे आंसू, जाने क्या क्या कहते जाते मेरे आंसू, सखा स्वामी भगवान बनकर सब कुछ मेरे, सबके दुखड़े सहते जाते मेरे आंसू, सबके दुखड़े सहते जाते मेरे आंसू। मेरी एक रचना वो बहुत पसंद की जाती है जी। कांटे बोए कांटे पाए, चुभी कांटे कांटे रोई। वाह।
कांटे बोई कांटे पाई, चुभे कांटे कांटे रोई, जरा गौर से देखो लोगों, फूलों के संग कांटे सोई। हाँ, क्या बात चमन है। जब उजड़ गया तो तब भी देखो कांटे रोई, सोचे कांटे, देखे कांटे, खाए कांटे, पहने कांटे, वाह। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें पड़े हैं सहने कांटे। ये कांटे मतलब- कांटे 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 चाहूं और है कांटे कांटे, फूल कहाँ से बांटू लोगो, हाँ, दुनिया ने जब बांटे कांटे, दुनिया ने जब बांटे कांटे। मैं ये कहूँ कि आप कांटों की तारीफ कर रहे हैं कि कांटों को निगलेक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, कांटों की तारीफ भी है और दोनों चीजें हैं। कांटे हमें जीना सिखाते वही हैं, तो जीना सिखाते हैं कि वो फूलों के संग में देखो रहते हैं। तो हम भी ऐसे, हम क्या है, हम सुखों को तो देखते जी। नहीं, हम कहते हैं भगवान ने ये दुख दिया, ये दिया, ये है, ये जो नहीं है उसको देखते जी। हैं। हमें फूल, ये कांटे ये सिखाते हैं कि आप फूलों के संग जब कांटे हैं तो जीवन में यदि सुख है तो दुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। हम दोनों की समता लेकर चलें, ये तो साथ साथ है। स्पेशल न्यूज़ धन्यवादी आपका कि आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, और हम समय समय पर कोशिश करते रहते हैं कि जो लोग समाज, देश और की सेवा कर ही रहे हैं उनके प्रति हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके साथ जाकर हम बातचीत करें और लोगों तक आपकी बात पहुँचाएं। धन्यवाद तो राणा जी।